नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 11th के स्टूडेंट के लिए बैक साइड के क्वेश्चंस क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज चल रही है। इसी क्रम में हम देख रहे हैं बच्चों चैप्टर नंबर 9 ट्रायल बैलेंस परीक्षा सूची या तलपट, जिसका हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें आपको कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है, बिके हुए माल की लागत दिया हुआ है। तो उस कंडीशंस में किसको लिखा जाता है और किसको नहीं लिखा जाता है, ये आपको मैं इसमें क्वेश्चन में बताऊंगा और इसको सॉल्व करके बताऊंगा। चलिए बच्चों देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर हमारा 8 क्या कह रहा है और इसमें किस प्रकार से हमको बनाना है। तो बच्चों क्वेश्चंस में आपको 8 में निम्नलिखित ट्रायल बैलेंस स्पष्ट त्रुटियां हैं, सही कीजिए बोलता है। जैसे कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है, एक नया आइटम है, डेटर्स है जो क्रेडिट में लिखा है, फिक्स्ड एसेट्स है, एक्सपेंडिचर्स है, सेल्स दिया हुआ है, कैपिटल दिया है, ड्राइंग्स दिया है, ओपनिंग स्टॉक दिया है और क्लोजिंग स्टॉक दिया है और क्रेडिटर्स दिया है। तो बच्चों इसको समझने के पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। एक हमारा कॉन्सेप्ट होता है, जब कभी भी क्वेश्चंस में कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हो, बिके हुए माल की लागत, तो इसका हमारा फार्मूला होता है कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये हमारा फार्मूला है। तो इस कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आपका क्या क्या इन्वॉल्व है, ओपनिंग स्टॉक इन्वॉल्व है, परचेज इन्वॉल्व है और डायरेक्ट एक्सपेंस इन्वॉल्व है। तो अगर क्वेश्चंस में आपको कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है और उसके अलावा ओपनिंग स्टॉक, परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया है, तो ये तीनों आइटम को यहाँ नहीं लिखा जाएगा, ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखेंगे। किसको किसको? ओपनिंग स्टॉक को नहीं लिखेंगे, परचेस को नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ज़्यादातर कैरीज इन नोट देता है, आगत गाड़ी भाड़ा, तो इनको नहीं लिखा जाएगा। चूंकि इस कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखा जाता है, लेकिन इसने इस टोटल में से क्या कर दिया, इनके तीनों के टोटल में से माइनस कर दिया है। तो अब इसकी वजह से इन तीनों को, तो अगर हम कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं लिखते तो ओपनिंग स्टॉक, परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस तीनों ट्रायल बैलेंस के डेबिट में लिखा जाता है और क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखा जाता है। तो अब ऐसी स्थिति में इन तीनों के टोटल में से क्लोजिंग स्टॉक हटा दिए, जिसकी वजह से परचेज या आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस या ओपनिंग स्टॉक का टोटल बैलेंस या टोटल कम आ गया है। तो ऐसी स्थिति में उसको हम इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, बराबर आ जाता है। तो इसलिए आपको क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस के डेबिट में लिखा जाता है। कब? जब प्रश्न में कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया रहेगा तो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में लिखा जाएगा और उस समय आपको ओपनिंग स्टॉक, परचेस और डायरेक्ट, इन तीनों को ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखेंगे और जो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखा जाता है उसको ट्रायल बैलेंस के डेबिट में लिखा जाएगा। तो इस पॉइंट को आप गौर कर लीजिए, ध्यान रखिए। अब इस आधार पे हमारा क्या बनेगा, कास्ट ऑफ गुड्स ये बनेगा। तो पहला आपको दिया है यहाँ पे कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है आपका कहाँ पे आएगा, डेबिट में आएगा। अभी अभी मैंने बताया कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कहाँ लिखते हैं, ट्रायल बैलेंस के डेबिट में। उसके बाद आपको दिया है डेप्टर्स दिया हुआ है जो हमेशा डेबिट में आता है, मिस्टेक से क्रेडिट में लिखा हुआ है 60,000 रुपये। फिर उसके बाद आपको दिया है यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स दिए हुए हैं
जो कितना है आपका 50,000 है, वो भी सही लिखा है और डेबिट में ही आएगा। उसके बाद आपको एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस हैं तो एक्सपेंसेस डेबिट में आते हैं, इसने क्रेडिट में लिख दिया है गलती से, आपको सुधार लीजिए। उसके बाद एक्सपेंसेस के बाद आपका सेल्स है, और सेल्स हमेशा कहाँ आता है, क्रेडिट में आता है, ये भी सही लिखा है, 2 लाख रुपए। सेल्स के बाद आपको दिया है कैपिटल, इसने डेबिट में लिख दिया है कि कैपिटल कहाँ आता है, क्रेडिट में आता है, 91,000 91,000। उसके बाद ड्राइंग्स, ड्राइंग्स आपका डेबिट में आता है, तो ड्राइंग्स है 1,000। हाँ, अब यहाँ ओपनिंग स्टॉक जो ट्रायल बैलेंस के डेबिट में आता था, चूंकि यहाँ पे कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिख लिए हैं, तो इसलिए क्या बताया मैंने, परचेज, ओपनिंग स्टॉक और डायरेक्ट एक्सपेंसेस कैरीज इनवर्ड, इन तीनों को नहीं लिखेंगे। तो इनमें से आपको यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक दे दिया है, आपको क्या दे दिया है, ओपनिंग स्टॉक 60,000 दे दिया है। तो ये 60,000 ऑलरेडी कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में इन्वॉल्व है, इसलिए दोबारा इसको नहीं लिखेंगे। मतलब ओपनिंग स्टॉक जो है ना तो डेबिट में आएगा न तो क्रेडिट में आएगा। हाँ, क्लोजिंग स्टॉक आएगा। क्लोजिंग स्टॉक जो ट्रायल बैलेंस के बाहर लिखा जाता था, जिसको हम यहाँ नहीं लिखते थे, यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के टोटल में ये क्या हो चुका है, तीनों के आइटम में, परचेज, ओपनिंग स्टॉक, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के आइटम में माइनस हो चुका है, जबकि हमको लेना नहीं है, इसलिए कहाँ आएगा, डेबिट में आएगा 40,000 रुपीज़। और उसके बाद हमारा क्रेडिटर्स है, सही लिखा है इसने भी, तो क्रेडिटर्स को क्रेडिट में लिखेंगे 30,000 रुपये। तो इस तरह से आपको इस बैलेंस, इस ट्रायल बैलेंस को आपको क्या करना, रेक्टिफाई करना है। अब हमारा रेक्टिफाई हो गया है, इन दोनों का आप टोटल करके देख लेंगे, तो क्रेडिट में 2 लाख है, 91,000 है और 30,000 है, सबका टोटल करोगे 3,21,000 आ रहा है। उसी प्रकार डेबिट में हमारा 1,50,000, 60,000, 50,000, 20,000, 1,000 और 40,000 का टोटल करोगे, तो इसका टोटल भी हमारा 3,21,000 आएगा। तो इस तरह से क्या ध्यान रखना है आपको बच्चों, अगर प्रश्न में कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है, तो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ट्रायल बैलेंस के डेबिट में लिखा जाता है। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या क्या इन्वॉल्व रहता है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीनों में से कोई भी अगर प्रश्न में दिया होगा तो तीनों नहीं लिखेंगे। हाँ, चूँकि इन तीनों के टोटल में से क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दिया गया है, तो जिसकी वजह से हमारा इन तीनों का टोटल कम आ गया है, अर्थात कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इसलिए जब ट्रायल बैलेंस में आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया रहेगा, तो ट्रायल बैलेंस के वो कहाँ आ जाएगा, डेबिट साइड में आ जाएगा। अन्यथा क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आता है, जिसको हम एडजस्टमेंट आइटम कहते हैं, प्रश्न के बाहर लिखा जाता है। बच्चों, अगर एक क्वेश्चन समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, अधिक से अधिक अपने मित्र साथियों को शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।